हाँ तो भाई लोगों, कैसे हो सभी। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हाँ तो गाइस, अभी हम आए हैं खेत पर क्योंकि आज हमें तोड़ने हैं सीताफल। तो अभी मैं चढ़ने वाला हूँ सीताफल के पेड़ के ऊपर और तोड़ते हैं सीताफल को। गाइस मैं इतना ऊपर आ चुका हूँ और अब मैं तोड़ने वाला हूँ सीताफलों को। तो मेरे चारों ओर एक तो वहाँ पर रहे हैं पके हुए सीताफल और एक यहाँ पर हैं जिनकी आंखें निकली हुई है, उन्हीं तोड़ना है, बाकी नहीं तोड़ने हैं हमें। गाइस मुझे सीताफल तो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं पर मेरा हाथ नहीं पहुँच पा रहा उन तक, इसीलिए मम्मी लकड़ी लेने गई है गाइस, तो वो लेकर आ जाती है, फिर तोड़ते हैं इन्हें। गाइस मुझे अब लकड़ी मिल चुकी है तो अब लगते हैं इन्हें तोड़ने के लिए। गाइस मैंने ज़्यादातर सीताफल तोड़ लिए हैं, अब केवल इस प्रकार के सीताफल ही बचे हैं छोटे छोटे, जिन्हें हमें नहीं तोड़ना है। अब चलते हैं सेकंड सीताफल के पेड़ पर। गाइस अब हम तोड़ने वाले हैं इस वाले पेड़ पर सीताफल, तो चलो। गाइस चढ़ने में तो जोश जोश में चढ़ गया था, परंतु उतरने में आसानी नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है उतरने में। गाइस हमने इतने सारे इकट्ठे कर लिए और जिनमें से एक ये पका हुआ मिला हमें और एक और वहाँ पर है पका हुआ। तो अब इन्हें लेकर चलते हैं खेत पर, फिर शाम की टाइम पे इन्हें लेकर चलेंगे घर पर। ठीक है, समझ गया। फिर इनको पकाएंगे, फिर हम खाएंगे। गाइस पेड़ पे पके हुए सीताफलों का स्वाद थोड़ा खट्टा आता है। अच्छा गाइस अभी हम आ गए खेत पर और हमें निकालने हैं इन अरवी को। ये अरवी के पेड़ हैं जो इन्हें खोद कर हमें वो वाला। गाइस मुझसे गलती हो गई, अरवी के पेड़ इधर लग रहे हैं तो हमें इन्हें खोद कर निकालना होगा कुछ इस प्रकार से। गाइस ये अरवी का पौधा आपको छोटा नजर आ रहा होगा, परंतु ये होता दिखाई ऐसे देता है परंतु होता ऐसा नहीं है, क्योंकि अंदर से ये इतना बड़ा है। ये दिखाता हूँ आपको, इतनी बड़ी, इसमें इतनी ज़्यादा अरवी लगी है। हमें बहुत ध्यान रख कर खोदना पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा भी पास से खोदेंगे तो इस प्रकार से कट जाएगा, इसीलिए हमें बहुत ही ध्यान और सावधानी पूर्वक इसे निकालना होगा बाहर। गाइस हमने इतनी सारी अरवी निकाल ली है, अब हमें निकालने हैं हल्दी। तो ये है इतने सारे हल्दी के पेड़, तो अब इनमें से हम निकालने वाले हैं हल्दी। गाइस हमें पहले इस प्रकार से चारों ओर से खोदना पड़ेगा, वरना इस प्रकार से टूट सकती है या कट सकती है। फिर हम इसे पकड़ के खींचेंगे तो सेफली ये निकल जाएगी और किसी भी प्रकार से ये नहीं टूटेगी। गाइस अब मैं काट रहा हूँ इन हल्दी को जो कि पेड़ से लगी हुई है, अब इन्हें अलग करना होगा हमें। तो ये है खाने लायक और ये जाएगी हमारे गायों के लिए। हल्दी को और अरवी को इस कट्टे में भर लिया है, अब इसे लेकर चलते हैं अपन बाइक के पास। अगर आपको अरवी चाहिए हो तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद। गाइस अब हमें लेकर चलना है इस घास के पुली को बाइक के पास, फिर चलते हैं अपन कहाँ पर, घर पर, गौशाला के पास। फिर हम चलेंगे गौशाला में। गाइस अब मम्मी जी दोबारा भिंडी तोड़ी जा रही है, शाम को भिंडी की सब्ज़ी बनेगी हमारे यहाँ पर। आपके यहाँ पर किसकी सब्ज़ी बनेगी एक बार कमेंट ज़रूर कर देना आप। कैसे हो सभी, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हम ट्रैक्टर के इस ऑयल को चेंज कर रहे हैं क्योंकि ये ऑयल ख़राब हो चुका है, ये थोड़ा भारी काला हो गया है, काला काला हो गया है ऑयल। गाइस अब हम खोलने वाले हैं इस फिल्टर को, तो ये पहले ही खुल चुका था एक बार कस के वापस खोल रहे हैं अब इसको। गाइस अब हम खोलने वाले हैं सेकंड इस फिल्टर को, जो डीजल फिल्टर बोलते हैं। इसे हम डीजल फिल्टर बोलते हैं, जो कि टंकी से आने वाले डीजल को फिल्टर करके इंजन में भेजता है। जिस प्रकार से मनुष्य के सांस लेने के लिए नाक होता है, उसी प्रकार ट्रैक्टर में एक इस प्रकार का फिल्टर होता है जो कि हवा को साफ करता है और इस इंजन में धूल जाने से रोकता है। तो गाइस हमने इस फिल्टर को भी साफ कर दिया है और इसे क्या कहते हैं, इस ट्रैक्टर का नाक बोलते हैं शायद। साफ करेंगे
तो इसे भी साफ करते हैं हम। तो गाइस आप देख सकते हो कि इतनी मिट्टी होती है इसके अंदर, ये हवा को पूरी तरीके से साफ कर देता है। गाइस ऑयल डालकर सब कंप्लीट कर दिया गया है, अब इसकी टेस्टिंग की जा रही है चलाकर। अरवी को निकाल लिया है, अब हमें निकालना है हल्दी को, पेड़ को। हल्दी